दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल की, अमोनिया की। उससे पहले मैं सारे किसान भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वो सबके सब एक्वाकल्चर करने के लिए या एक्वाकल्चर करने से पहले जो भी उन्होंने अपना माइंड फ्रेम सेट करा है अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेके, उस कॉस्ट का 1% अपनी एजुकेशन पे सर्च एक्सपेंस करें। वो थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, अलग अलग फार्मर से मिलें, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस समझें, उसके फेलियर समझें। जो किसान भाई ट्रैवल नहीं करता है या कोई बिगनर एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अभी किसी की एज नहीं है कि वो 4 साल जाके BFSC कोर्स करे या ग्रेजुएशन करे मछली पालन में, तो हमारे पास सबसे अच्छा मूल मंत्र सक्सेस का यही है, हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर से मिलें। उसके लिए हमें एक बजट चाहिएगा, हमें कॉस्ट लगेगी। तो अगर हम किसी भी फार्मर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करते हैं अपने फार्म पे, तो आप देखिए कि आपने उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट डे ऐड कर लिया है। और जो कि हमारे किसान भाई बहुत ही लैक करते हैं इस काम में, वो बहुत पीछे है इस काम में। या तो लोग बाग मिलना नहीं चाहते, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो शेयर नहीं करना चाहते। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए अपनी नॉलेज को, आपका भी स्केल बढ़ेगा एजुकेशन का। और जो बंदे आपसे मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस होंगे तो आप ही का नाम होगा कि उन्होंने आपकी गाइडेंस में फार्मिंग करी है। तो दोस्तों बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। इस आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग कर रहे हैं वो 3 साइकिल है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल। एक बार गूगल पे या घर में कोई पुरानी बुक रखी हो तो उसे निकाल के जरूर पढ़ें। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल की, तो डायरेक्ट समझ जाइए अमोनिया की बात है। आपकी वाटर बॉडी में अमोनिया केवल 2 ही कारणों से सबसे ज्यादा बनता है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी मछलियां तालाब में ऊपर फ्लोट हो गई हैं, तो उसका मेन रीजन भी अमोनिया है। तो अमोनिया 2 कारणों का मेन रीजन है। एक अनईटन फूड, जो मछलियों ने खाना छोड़ दिया है, तो उसके लिए हमेशा अपनी वाटर बॉडी में वेट में काउंट में मछलियां डालिए, उसके अकॉर्डिंग उसे खाना खिलाइए, ना कम ना ज्यादा। कम खिलाएंगे तो ग्रोथ इंपैक्ट होगी, ज्यादा खिलाएंगे तो वेस्ट होगा, ग्रोथ भी इंपैक्ट होगी और अमोनिया बढ़ेगा। अमोनिया बढ़ेगा तो वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा है उसका एक्सक्रीटा, फिकल मटेरियल, उसका वेस्ट या उसकी पोटी, जिसको वो नीचे जाके बॉटम पे सेट हो जाएगी, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपका फिश का वेस्ट या अनईटन फूड रहता है, वो सबसे पहले NH3 NH4+ जो कि टॉक्सिक गैसेज है, जिसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, वो बनती है। जब अमोनिफिकेशन हो जाता है आपका, NH3 NH4 दोनों पॉइजनस गैसेज है, दोनों अमोनिया है, आयोनाइज अमोनिया और अनआयोनाइज अमोनिया। ये अमोनिया आपकी नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्राइट बनाती है, NO2। जो आपकी API वाटर टेस्टिंग किट आती है, उस टेस्टिंग किट में भी आप अमोनिया चेक कर सकते हैं, pH चेक कर सकते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट चेक कर सकते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, ये तीनों कंपोनेंट नाइट्रोजन साइकिल के ही कंपोनेंट हैं। आपको बहुत बार लगेगा कि आपका अमोनिया नहीं है, लेकिन नाइट्राइट बना हुआ है, जो कि एक कारण था मोर्टेलिटी का। तो जैसे ही आपका नाइट्रिफिकेशन हुआ, आपका NO2 नाइट्राइट बन गया। अब उसका सिंपली हमारा नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है, जो कि NO3 जिसे हम नाइट्रेट कहते हैं, वो कम पॉइजनस होता है। जैसे ही उसका डीनाइट्रिफिकेशन होगा, तो आपकी वाटर बॉडी से N2 नाइट्रोजन निकल जाएगी। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये तीनों ही मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन साइकिल के। ये तीनों हमें पता होना चाहिए हमारी वाटर बॉडी में कैसे काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे वाटर बॉडी में कौन कौन से बैक्टीरिया होने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो बैक्टीरिया नहीं है तो ये साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जैसे साइकिल डिस्टर्ब होगी, आपके वाटर बॉडी में अमोनिया बनेगा। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अमोनिया हाईली सोल्यूबल गैस है, पानी में सबसे ज्यादा घुल जाती है वो। आप 1 किलो पानी में 14 किलो अमोनिया घोल सकते हैं। आप इस बात से सोचिए कि वो कितनी पॉइजनस गैस है या कितनी सोल्यूबल है कि इस वॉल्यूम में, इस क्वांटिटी में आपकी वाटर बॉडी में हो सकती है। और मछली की जो मोर्टिलिटी या उसकी कहेंगे ग्रोथ इंपैक्ट या उसके स्ट्रेस आने के कारण केवल 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक अमोनिया और एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए हम हमेशा एरिएशन पे फोकस करते हैं, ऐसी अमोनिया के लिए हमें नाइट्रोजन साइकिल का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल से कब कौन सा स्टेप कब हो रहा है।
दोस्तों अगर आपका अमोनिया से नाइट्राइट बनने में 2 से 6 वीक लगते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। दोस्तों कोई भी वाटर पैरामीटर ओवरनाइट एक रात में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट और फोकस है, फिश फार्मिंग करने के साथ साथ फर्स्ट डे वाटर टेस्टिंग किट खरीदिए। रेगुलर पहले वीक में एक बार, जैसे जैसे फिश का साइज बढ़ता रहे वीक में 2 बार वाटर टेस्टिंग कीजिए। जैसे ही आपका कोई भी पैरामीटर डिस्टर्ब होता है इंस्टेंट उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम 1 महीने 2 महीने में वाटर पैरामीटर चेक करेंगे और अगर आपका कोई पैरामीटर शूट कर गया, कोई बढ़ गया है, तो जिस स्पीड से वो बढ़ा है धीरे 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 ग्रेजुअली वो कम भी उसी स्पीड से होगा। अगर आप रेगुलर वाटर पैरामीटर टेस्ट कर रहे हैं तो ओवरनाइट कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होता है। अगर आपकी अमोनिया ज्यादा है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है अगर आपका हाई पीएच और हाई टेम्परेचर है। अगर आपका पीएच कम हो रहा है तो आपकी सैलिनिटी हो रही है, लेकिन अगर पीएच एल्कलाइन की तरफ जा रहा है ना तो 100% आपका वाटर बॉडी का अमोनिया भी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि सारे वाटर पैरामीटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। और जो भी इनका थ्रेशोल्ड्स है, आपका नाइट्राइट और अमोनिया, ये सब 0 होने चाहिए एक परफेक्ट एक्वाकल्चर के लिए। तो दोस्तों जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो कि आपका नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में काम आता है, वो बहुत ही स्लो ग्रो करता है। वो 15 दिन में तकरीबन अपनी कॉलोनी को डबल कर लेता है, क्योंकि बैक्टीरिया इज ए लाइफ, राइट। तो वो मेन बैक्टीरिया ही हमारा रोल प्ले करता है आपके नाइट्रिफिकेशन के लिए और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए। तो छोटी छोटी बेसिक्स मेरी अगली वीडियो में मैं आपको कार्बन साइकिल के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर की छोटी से छोटी बातें। आप अपने कमेंट्स लिखिए, आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताइए, मैं उसे कंपाइल करूंगा और फिर आपके सामने लेके आऊंगा। धन्यवाद।